हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 का एग्जांपल नंबर 1.5। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर कीजिए एक सिंपल पेंडुलम है। मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह से यहाँ पर कि एक सिंपल पेंडुलम है इस तरीके से, हैविंग अ बॉब। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। जो ये गोल सा लटका हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉब। और अटैच टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट, और ये है जो कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? धागा होता है। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ तो ये ग्रेविटी लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। और सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर रहा है क्या क्या पर? तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लेंथ एल पर डिपेंड कर रहा है, मास एम पर डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड कर रहा है। तो डिराइव कीजिए एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पे आपको डिराइव करना है एक्सप्रेशन यूजिंग द डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में बोला गया कि देखिए ऑसिलेशन है सिंपल पेंडुलम का, मतलब टाइम पीरियड का, जो कि लेंथ, मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि टाइम बराबर के इक्वल्स टू, सबसे पहले लेंथ पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल का पावर में एक्स, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए कि एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है तो जी का पावर में वाई, और फिर उसके बाद आपका मास, तो यहाँ पे मास का पावर में जेड। इस तरीके से आपका डिपेंड कर रहा है। के यहाँ पे हम लोग लिए कांस्टेंट, ऐसे कि कांस्टेंट होता है कुछ भी मान लिए। अब उसके बाद यहाँ पे टी का बारे में हम लोग लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डायमेंशन से डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? टाइम, तो इधर देखिए टाइम में क्या होगा? मास तो जीरो हो जाएगा, लेंथ भी जीरो हो जाएगा, और टी का पावर में 1 हो जाएगा। इधर में के क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को अभी रहने देंगे। लेंथ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेंथ को लिखेंगे एल और का पावर में एक्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का हम लोग लिखेंगे एल, और यहाँ पर टी का पावर में -2 का पावर वाई, और मास तो यहाँ पर एम हम लोग लिखेंगे मास का पावर में जेड। इस तरीके से हो गया। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे किस तरीके से? तो देखिए यहाँ पर तो रह जाएगा आपका टी का पावर में 1 पहले ही, मास का कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर 0 है, नहीं तो हम लोग चाहें तो लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 1। यहाँ पर एल एक बार ये एक्स की तरफ है, एल एक तरफ वाई की तरफ, तो यहाँ पे एल सेम ले आएंगे और यहाँ पर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी, तो टी का पावर में -2y हो जाएगा, और यहाँ मास क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। आप यहाँ पे एक्स, वाई और जेड का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले मास का हम लोग देखेंगे, तो मास का पावर 0 और यहाँ जेड है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 मास, एम का पावर 0, मतलब जेड इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं निकला। उसके बाद 4 लेंथ, यहाँ पे अगर हम लोग लेंथ के लिए निकालें, एल का पावर 0 है तो यहाँ पर इधर एल का पावर एक्स प्लस वाई है, तो देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है। तो ये भी अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि टाइम है। तो फॉर टाइम, तो टाइम के इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? टी का पावर 1, और यहाँ टी का पावर में -2 है, तो यहाँ पर क्या हम लोग करेंगे? -2y इक्वल्स टू 1 है। अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू क्या आएगा? तो y का वैल्यू आपका आएगा 1, और ये डिवाइड से मल्टीप्लाई से इधर चल जाएगा डिवाइड में, तो -1/2। तो y का वैल्यू क्या है? -1/2, और यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे x प्लस, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे x, और देखिए y का वैल्यू क्या है? -1/2, तो -1/2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/2, ये उधर चला गया तो पॉजिटिव में आ गया। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि z का वैल्यू 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। x का वैल्यू 1/2 आ गया, y का वैल्यू -1/2 आ गया। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही रखेंगे, यहाँ पर हम लोग चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर t इक्वल्स टू के, एल का पावर में x है, एल का पावर में क्या है? x है, तो x का वैल्यू क्या है? 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे 1/2। g का पावर में क्या है? y है, तो g का पावर में y मतलब -1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2, और m का पावर में z है, तो z का वैल्यू 0, 0 का मतलब 1, तो उसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? k, और यहाँ पर एल का मतलब देखिए हाफ है, तो हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, और ये जी है जो कि माइनस में है, तो ये हो जाता है 1/√। इस तरीके से
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से बड़ा सा अंडर रूट लेंगे और यहाँ एल हो गया ये हाफ में और ये जी हो गया आपका अंडर रूट में, ये नीचे चला गया, तो यही आपका इक्वेशन हो गया। तो के टी इक्वल्स टू के इक्वल्स टू अंडर रूट एल बाई जी हो गया, जो ही आपका हो गया फाइनली आंसर। इसी चीज़ को कह रहे थे कि डेराइव की एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के लिए, तो के इक्वल्स टू अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। अगर आप आगे चल करके पढ़िएगा तो यहाँ पे के का वैल्यू आपको बोलेगा, के का वैल्यू आगे चल के 2 पाई रखने को, कि 2 पाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेन चीज़ क्या था कि डायमेंशनली करेक्ट करके बस इक्वेट करना था, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।